हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को संकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, करवा चौथ का व्रत जैसे पति के लंबे उम्र के लिए रखा जाता है, ठीक उसी तरह से संकट चौथ की व्रत संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए रखा जाता है। लगभग सभी महिलाएं संकट चौथ के व्रत करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे संकट चौथ की व्रत कैसे किया जाता है, इस वर्ष यानी 2025 में संकट चौथ की व्रत कब किया जाएगा और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, और अगर चंद्रमा का दर्शन ना हो पाए क्योंकि मौसम इतना खराब चल रहा है, अगर बादलों की वजह से या किसी और कारण से चंद्रमा का दर्शन नहीं हो पाते हैं, फिर आप चंद्रमा का अर्घ्य कैसे दें, यानी संकट चौथ व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो पे मिल जाएगा। साथ ही ये भी हम जानेंगे, अगर आप पहली बार संकट चौथ की व्रत कर रहे हैं तो आपको ये व्रत कैसे करना है और कौन ये व्रत कर सकता है और कौन ये नहीं कर सकता है। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो पे मिल जाएगी। तो माघ मास की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ व्रत रखा जाता है और इसे संकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी, बकरकुंड चतुर्थी और तिलकुटा चौथ नाम से भी जाना जाता है। और इस बार संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। तो हमें व्रत कैसे करना है, तो 17 जनवरी के दिन सुबह सुबह जो आपका नित्य क्रिया होता है वो निपटाने के बाद नहा धो के तैयार हो जाइए। फिर हम संकट चौथ की पूजा करेंगे। तो देखिए, पूजा की विधि की वीडियो मेरे चैनल पे आ चुका है, उसका अनुसार आप पूजा कर सकती है। और भगवान गणेश जी की पूजा इस दिन किया जाता है। फिर हम संकट चौथ व्रत की कथा सुनेंगे और कथा का इस व्रत में बहुत ज्यादा महत्व होता है। बगैर कथा सुने ये बात पूर्ण नहीं होता है। तो संकट चौथ व्रत की कथा आप जरूर सुने। कथा हम सुन लेंगे। तो देखिए, संकट चौथ की पूजा कई कई जगह पे दिन में पूजन करते हैं और दिन में कथा सुनती है, और कई जगह पे शाम को पूजा करती है और शाम को ही कथा सुनती है। तो आपके यहाँ पे जिस टाइम पे पूजन करते हैं आप जरूर करें। देखिए, कथा सुनने के बाद अगर आप चाय पानी पीते हैं तो आप पी सकती है, और अगर आप निर्जला व्रत रखते हैं तो रात को चंद्रमा का अर्घ्य देने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस दिन हमें पूरा दिन व्रत रखना है। हमें इस दिन तिल का भोग बनाना है। जो गणेश जी को पूजा हम करेंगे वो तिल का भोग हम लगाएंगे। तो इस दिन गुड़ और तिल को कूट के लड्डू बनाए जाते हैं, तिलकुट बनाया जाता है। तो तिल को सबसे पहले हम भून लेंगे, यानी चटका लेंगे, मीठा घी डाल के उसमें लड्डू बना लेंगे या तिलकुट बना लेंगे। फिर हम गणेश जी को भोग लगाएंगे। इस दिन शकरकंद का भोग लगाया जाता है। शकरकंद को उगाल के या हलवा बना के भी आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आप अपने सासू जी को बायना निकाल के दे दे। तिल और उसमें कुछ रुपया रख के आप सासू जी को बायना दे दे। अगर आपके सासू जी नहीं है तो आप ससुर जी को भी दे सकती है, या आप जेठानी को भी दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं, या फिर आपसे बड़े जो भी महिला है आपके परिवार में उसको आप बायना निकाल के दे दे। उसके बाद जब रात को चंद्रमा उदय होगा उस टाइम पे हम चंद्रमा का अर्घ्य देंगे, और जब हम चंद्रमा का अर्घ्य देंगे तो चंद्रमा का हम दर्शन नहीं करेंगे। देखिए, संकट चौथ को जो चंद्रमा है वो बिना देख के अर्घ्य दिया जाता है। तो देखिए, मेरे सासू माँ ने जो नियम करती है वही नियम हम फॉलो करते हैं। चंद्रमा का अर्घ्य देंगे, फिर हम व्रत का पारण करेंगे। चंद्रमा का अर्घ्य देने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। तो देखिए, आप फल खा सकते हैं, हलवा बना के भी हलवा भी आप खा सकते हैं। तो मीठे चीज हमें खाना है, बिना नमक का हमें फलाहार करना है। पहले जो आप तिलकुट बनाए हैं, तिल का जो लड्डू आप बनाए हैं, तो तिलकुट सबसे पहले आपको खाना है, उसके बाद हमें फलाहार करना है। इस तरह से बात पूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से हमें व्रत करना है। तो देखिए, मौसम ऐसा चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, बादल है। वैसे तो 9:09 में चंद्र उदय हो जाएगा, लेकिन उस सब के वजह से अगर आपको चंद्रमा का दर्शन ना हो तो फिर आप क्या करेंगे। तो देखिए, मौसम के वजह से अगर आपको चंद्रमा का दर्शन ना हो तो आप आधा घंटा 1 घंटा इंतजार आप जरूर करिएगा। फिर भी अगर आपको दर्शन नहीं होते हैं तो फिर हम जिधर चंद्रमा निकालती है तो उस दिशा में, तो आसमान की तरफ मुख करके हम चंद्रमा का अर्घ्य दे देंगे। क्योंकि चंद्रमा तो उदय हो चुके हैं, हमें चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चंद्रमा को हमें दिखाई दे रहे हैं। हम उनका अर्घ्य दे देंगे। चंद्रमा का अपने मन में ध्यान करके हम चंद्रमा का अर्घ्य दे देंगे। उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। तो हम इस तरह से बात करते हैं। अगर आप बीमार है, प्रेग्नेंट है, तो इस बात में आप फल फ्रूट जूस वगैरह आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप पहली बार संकट चौथ की व्रत कर रहे हैं तो पहली बार आप जिस तरह से व्रत करेंगे तो हमेशा आपको वैसे ही ये व्रत करना है। इसीलिए आप जब पहली बार व्रत करें तो पहली बार में आप चाय पानी फल फ्रूट आप खा सकते हैं। तो पहली बार अगर आप फल फ्रूट खा लेंगे तो आगे जाके भी आप खा सकते हैं। तो पहली बार अगर नहीं खाए तो आगे जाके भी आपको उसी तरह व्रत करना है। तो आप अपने शारीरिक सामर्थ्य को देखते हुए ये व्रत कीजिएगा, क्योंकि आगे चलते क्या होता है, अगर आप प्रेगनेंसी होती है या आपका तबीयत वगैरह खराब हो जाते हैं तो ये सब देखते हुए आप व्रत का संकल्प लीजिएगा कि आपको किस तरह के व्रत करने हैं।
तो हम इस तरह से संकट चौथ के व्रत करते हैं। और देखिए संकट चौथ के व्रत में कथा सुनने का अनिवार्य होती है, तो आप कथा जरूर सुनिएगा। आपके सासू जी के लिए तिलकुट का बायना आप जरूर निकालिएगा। तो इस तरह से संकट चौथ के व्रत किया जाता है और संकट चौथ के व्रत सभी महिलाएं करते हैं। तो देखिए जिनकी संतान है उस संतान के लंबी उम्र के लिए संकट चौथ माता की व्रत करते हैं, और जिन महिला की अभी संतान नहीं है वो संकट चौथ माता से वो संतान प्राप्ति की कामना करते हुए संकट चौथ माता की व्रत करते हैं। तो जिनके भी शादी हो गए हैं वो शादी के पहले साल से संकट चौथ का व्रत शुरू कर देते हैं। कुछ लोग यहाँ पे बच्चा जब हो जाते हैं उसके बाद संकट चौथ का व्रत करते हैं। हमारे यहाँ पे जब शादी हो जाते हैं, शादी के बाद जो भी संकट चौथ व्रत आते हैं उसी से संकट चौथ के व्रत शुरू कर देते हैं। तो इस साल आप संकट चौथ का व्रत पहला बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। कई बार हो जाता है मलमास लगाए या अधिक मास लगाए व्रत शुरू करे या ना करे, तो आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। तो शादी के बाद आप संकट चौथ के व्रत तुरंत शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये करना भी चाहिए। तो संकट चौथ के व्रत के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दिए हैं। तो ये संकट चौथ के व्रत आपके और आपके संतान के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। वीडियो में दिए गए जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।